आइए साथियों, आज आपको हम समझाने जा रहे हैं विभक्तकर यानी डिटरमिनेंट के बारे में। विभक्तकर क्या होता है? ये आपका जो विभक्तकर होता है बच्चों, वो होता है आप लोगों का बी स्क्वेयर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वेयर माइनस के 4ac बराबर अगर 0 होगा तो आपके मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक, ठीक है, यानी रियली। विभक्तकर को इंग्लिश में डेटरमिनेंट कहते हैं। अगर डेटरमिनेंट डी से डिनोटेड किया जाता है, यानी डी से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ ये पूरी वैल्यू क्या है, अर्थात इससे ऊपर अगर हम एक लाइन ले लेंगे डी इज इक्वल टू क्या है, तो डी इज इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वेयर माइनस के 4ac। अब ये बी स्क्वेयर माइनस के 4ac कहाँ से निकलता है? तो ये बी स्क्वेयर माइनस के 4ac निकलता है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए कोई भी समीकरण है आपके पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो समीकरण है यहाँ से निकलता है आपका विभक्तकर यानी डेटरमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस के 4ac। अब बी स्क्वेयर माइनस के 4ac अगर 0 के बराबर है, अर्थात डी की वैल्यू 0 के बराबर है, तो मूल होंगे वास्तविक। अगर आप लोगों की इसकी वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस के 4ac अर्थात डी की जो वैल्यू है, डी बराबर आपका ये है, अर्थात इसकी वैल्यू अगर माइनस में है यानी 0 से छोटी है, तो मूल होते हैं आपके क्या? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब है बच्चों माइनस में, ठीक है, यानी इमेजिनरी। जो आपके जीरोज होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी। अच्छा, अगर डेटरमिनेंट यानी बी स्क्वेयर माइनस के 4ac की वैल्यू बड़ी हो, किससे? 0 से, तो मूल आप लोगों के वास्तविक होंगे। लेकिन आप लोग इसे मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान नहीं होंगे। यहाँ हम कॉमा लगा के ये भी लिख सकते हैं कि मूल समान होंगे, यहाँ समान होंगे। अब मूल वास्तविक तो यहाँ भी होंगे, यानी मूल वास्तविक यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ असमान हैं, वास्तविक लेकिन असमान, यानी इक्वल नहीं होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बेहद ज़रूरी है क्वेश्चन को समझने से पहले, कि आप लोगों के पास ये कोई समीकरण दे रखा होता है ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें आपको विभक्तकर यानी डेटरमिनेंट डी निकालना होता है बी स्क्वेयर माइनस के 4ac। उसके बाद में बी स्क्वेयर माइनस के 4ac की वैल्यू होती है, यानी 3 कंडीशनें होती हैं। 3 कंडीशनों में अगर ये बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, यानी x की, यानी ये मूल है आपका x, तो इसकी वैल्यू अगर इनके साथ गुणा करने पर, यानी ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ गुणा करने पर, सारे कैलकुलेशन को करने पर अगर 0 आ जाती है तो मूल हो जाते हैं वास्तविक। और ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू अगर क्या हो? छोटी हो, यानी माइनस में आए, एक्स की वैल्यू किस में आए? माइनस में, तो आप लोगों को मूल काल्पनिक होंगे। और एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 0 आती है तो मूल होते हैं वास्तविक। एक्स में मतलब 0 से नहीं है, कुछ भी आए, मतलब पॉजिटिव आए, लेकिन उससे उसके साथ गुणा करने पर 0 आए, यानी इस पूरी कैलकुलेशन का आंसर 0 आए, तो आप लोगों के मूल वास्तविक होते हैं। बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू अगर बड़ी हो तो आप लोगों के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि इसकी जो वैल्यू आती है वो पूर्ण वर्ग संख्या में आ जाती है, जैसे 4 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, तो यहाँ आप लोगों का फिर से परमेय कहेंगे, मूल परमेय है, यानी एक आप लोगों का एक परमेय संख्या बन जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल है आपके पास, 2x स्क्वेयर माइनस के kx प्लस 1 बराबर 0। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके मूल वास्तविक हों, क्या हों? मूल वास्तविक हों, वास्तविक व समान हों, तब बताइए कि k बराबर क्या आएगा, यानी k बराबर आपके पास क्या निकलेगा। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसके माध्यम से हम समझेंगे कि मूल वास्तविक होने का क्या मतलब होता है। बोर्ड एग्जाम में भी आपका एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है
कि मूल वास्तविक होने पर k का मान निकालिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही डीपली समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो कैसे देखिए, तो इस समीकरण की तुलना हम किससे कर देंगे, जैसे 2x² माइनस के एक्स प्लस 1, इसकी तुलना बराबर 0, इसकी तुलना हम कर देंगे ax² प्लस bx और प्लस c, यानी एक मिनट, ये पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है, प्लस c बराबर 0। तो हम देखेंगे यहाँ a इक्वल टू कितना 2, और यहाँ b की वैल्यू निकालें तो कितनी k, यानी माइनस की आ जाएगी। उसके बाद में आप लोग देख रहे हैं c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई। जे a की वैल्यू है, जे b की वैल्यू है और जे c की वैल्यू है। अब चूंकि इसके मूल हैं वास्तविक, आप लोग देख रहे हैं मूल वास्तविक और समान हैं, तो मूल वास्तविक और समान के लिए मैंने ये आप लोगों को बताया था, यानी b² माइनस के 4ac आप लेंगे। तो आप ले लीजिए यहाँ b² माइनस के 4ac, तो आप b² माइनस के 4ac लेंगे, यानी b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू है क्या k, तो माइनस के k का स्क्वायर लेंगे आप माइनस 4। a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है आपके पास, और c की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, बराबर से लगा देंगे आप 0। यहाँ से लेंगे आप लोग तो लिखेंगे k, अब k पे स्क्वायर है तो ये माइनस लग रहा है तो ये खत्म हो जाएगा, खाली k² बच जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 एकन 8, यानी ये 8 हुआ, बराबर क्या 0। अब आप लोगों को क्या करना है, इस 8 को उधर ले जाइए, तो k² इक्वल टू आप ले गए 8 को उधर, तो 8 को उधर ले जाएंगे तो आप लोगों का हो जाएगा ये प्लस का 8 हो गया। अब आपको k² की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप लिख रहे होंगे कि k, अब चूँकि ये स्क्वायर में थी आप देख रहे हैं, तो आप इसे इधर ले जाएंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगी रूट में, तो 8 आ गई रूट में। अब आप 8 को रूट से बाहर निकालते हैं तो कैसे आप निकालेंगे, इसके फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 × 2 × 2, तो ये है जोड़े में, एक ये 2 जोड़े में है तो ये बाहर निकल आएगा, तो ये बाहर निकल आया रूट से, और रूट में 1 2 बच गया। तो अब यहाँ आप लोग प्लस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि आपका ये स्क्वायर नंबर था इसलिए आप इसमें से प्लस माइनस लगा देंगे, तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मूल वास्तविक होने पर कोई भी क्वेश्चन अगर हमें ऐसे करके दे दिया जाता है और उसमें से अगर k की या p की या r की यहाँ कोई भी नंबर दे दे एक्स्ट्रा, उसकी वैल्यू अगर पूछता है तो आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, और नहीं आया एक बार वीडियो दोबारा देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।